न सुकूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुत बड़ी आशीष और बरकत। थैंक यू, धन्यवाद। दुनिया में चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक महसूल लेने वाले मती से हो गई। मती वो सिर्फ महसूल लेने वाला ही नहीं है, बल्कि महसूलियों का सरदार है। बहुत सारे महसूल लेने वाले उसके अधिकार में हैं। अपने सिंहासन पर बैठता है, आने जाने वालों से टैक्स वसूल करता है, बस यही उसका काम है। और जितना शाम को टैक्स इकट्ठा हो जाता है, सब के सब ला करके उसके पास जमा करते हैं। उस वक्त में महसूलियों को सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार माना जाता था। लोग कहते थे ना तो ये कोई काम करते हैं, ना कोई धाम करते हैं, ये मुफ्त में बैठे बैठे पैसा बटोर लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से लोगों पर एक टैक्स लगा हुआ था और उसकी जिम्मेदारी जो थी महसूल लेने वाले मती पर थी। यीशु मसीह ने चलते चलते जब उसके पास आया, मती को देखा, मती ने उसकी तरफ देखा कि ये कौन है। उसने एक ही शब्द कहा, मेरे पीछे हो ले। एक आयत है वहाँ पर, मत्ती 9 बाब है, उसकी 9वीं आयत, अगर किसी को जल्दी से मिल जाए तो पढ़ दीजिए। उसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। खुदा के शब्द किस तरीके से काम करते हैं, मिल गया जी, पढ़िए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो ली। हाँ, दूसरे अगर और गॉस्पेल में चले जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। एक ही आयत में बहुत बड़ी जिंदगी का निचोड़ है कि वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ इतना कहने पर कि मेरे पीछे हो ले, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसी समय बिना सवाल जवाब किए उसके पीछे हो लिया। अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी मखमली जो जिस गद्दी पर बैठता था वो छोड़ा, अपने धन संपत्ति का भंडार छोड़ा, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपनी बीवी छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया। बड़ा अजीब कैरेक्टर रहा होगा, एकदम से उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे होने से क्या हुआ, वो यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो गया। पहली बात, वो उसकी नजदीकी में चला गया, वो उसकी पहचान में आ गया, वो उसकी मोहब्बत में आ गया और उसके साथ साथ चलने लगा। लोग कहते हैं कि वो सबसे पापी मनुष्य था, वो सबसे बड़ा गुनाहगार था, वो लोगों का तिरस्कारित रिजेक्टेड पर्सन था, जिसका नाम था मती। अजीब किस्म का करैक्टर है, लेकिन खुदा ने उसे चुना। खुदा ने उसे जब देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, वो उसके पीछे हो लिया। जब वो खुदा के पीछे चला गया तो क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का चेला बना।
उन 12 लोगों में शरीक हुआ जो उसकी मिनिस्ट्री कहलाते हैं। वो उन 12 चेलों में शरीक हो गया, पहली चीज है। दूसरा, वो संत बन गया, संत। वो आज हमारे सामने है। उसको ऐसा हक शामिल हुआ, हासिल हुआ कि वो संत कहलाया। पुराना अहदनामा जो है वो मलाकी की किताब पे खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पुराना अहदनामा जो सचमुच में बाइबल थी हमारी, वो मलाकी की किताब पे ख़त्म हो जाती है। खुदा ने लोगों से अपना मुख फेर लिया और उनको उनके कामों पर छोड़ दिया। 700 सालों के बाद ये मत्ती वो पहला आदमी है जिसने खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को लोगों पर जाहिर किया है। 700 सालों के बाद। और उसने गॉस्पल की पहली किताब लिखी, संत मत्ती की किताब। उससे आगे मरकुस, फिर लूका, फिर यूहन्ना, फिर आगे पत्रियां। तो जब खुदा की नजदीकी में आया तो उसे ये हक मिला कि वो यीशु मसीह के बारे में, नए अहद के बारे में वो पहली किताब लिख सका। बाइबल की शुरुआत, जो गॉस्पल की शुरुआत है, वो मत्ती की अंजील से शुरू होती है। और मत्ती वो इंसान है जिसने खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। और अब लोग कहते हैं कि संत मत्ती की किताब पढ़ेंगे, उससे संतों वाला जो ओहदा है ना वो मिल गया। जब मैं और आप खुदा के लिए कुछ छोड़ते हैं ना और उसके पीछे हो लेते हैं तो खुदा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत देता है। लोग कहने लगे, दूसरे चेलों को कहने, यार कैसा तुम्हारा गुरु है, ये तो पापियों के साथ घूमता है। वो देखो, वो मत्ती के साथ घूम रहा है, वो मत्ती के साथ रहता है, वो महसूल लेने वाला, वो गुनाहगार, वो पापी उसके साथ घूम रहा है। तुम इस बातों को ध्यान से समझ लो, तुम इन बातों को, इनका अर्थ जो है वो ध्यान से सीख लो। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को उनके गुनाह माफ करने के लिए आया हूँ। देखिए किताब मरकुस, मत्ती की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 13वीं आयत बयान करती है, तुम जा करके इन बातों का अर्थ सीख लो। बात कहने से पहले उसका अर्थ सीख लो। कहूंगा तो एक तीर की तरह होती है, जबान से बात निकल गई तो निकल गई। इसलिए अच्छा है कि बात करने से पहले सोच विचार किया जाए। तुम जा करके पहले इसका अर्थ सीख लो। जी पढ़िए। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। और क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। वेरी गुड, हालेलुया। मैं धर्मियों को नहीं, जो धार्मिक हैं वो तो है ही हैं, वो तो मेरे राज्य के लोग हैं ही हैं। मैं उन भेड़ों के लिए आया हूं जो तितर बितर हो गई हैं, उन्हें मैं अपने गले में इकट्ठी करने आया हूं। कई बार ऐसा सवाल भी उठा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आज सवाल यही है। हमें चर्च जाना पड़ेगा, धूप में खड़े होना पड़ेगा, पादरी साहब जो कुछ कहते हैं वो सुनना पड़ेगा, चंदा भी डालना पड़ेगा, हमें क्या मिलेगा? ऐसा ही सवाल
चेलों ने किया। मरकुस की इंजील है, उसका 10वां बाप है, उसकी 28 आयत बयान करती है पतरस उनका लीडर था, वो 12 में से उनका लीडर था। वो बातचीत जो करनी होती थी पतरस करता था। तो पतरस ने कहा कि देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? मिल गया 28। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आपने क्या छोड़ा है? मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, अब तू क्या लाया है? तूने क्या छोड़ा है मेरे लिए? 30वीं आयत बयान करती है कि जिसने जो कुछ भी छोड़ा है उसने 100 गुना पाया है। उसने अज्ञानियों को चुना है, ज्ञानवानों को नहीं चुना। अज्ञानियों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दें, शर्मसार कर दें, जवाब रहित कर दें। पढ़िए, वो भी पढ़िए जहां लिखा है 100 गुना मिलेगा। 30वीं आयत है। और अब इस समय 100 गुना ना पाए अब और इस समय जिसने जो कुछ भी छोड़ा है उसका 100 गुना पाएगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बानी है जो आज आपसे बातचीत करती है। अपने पुराने मनुष्य तव को अपने कामों सहित उतार दो। अभी बच्ची ने पढ़ा था, आपने ध्यान नहीं दिया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पढ़ रहे थे, उसकी 9वीं आयत बयान करती है कि अपने पुराने आदमित्व को, मनुष्यत्व को, मैनशिप को उसके कामों समेत उतार दो, क्योंकि काम बुरे हैं, क्योंकि काम बुरे हैं, ख्याल बुरे हैं, विचार बुरे हैं, आदतें बुरी हैं। मैं सब कुछ छोड़कर आया, अब तूने क्या छोड़ा है? अपने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डालो और नए मनुष्य तब को, नई पहचान को, नए जिस्म को पहन लो। ऐसा लिखा हुआ मिला। 9वीं पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमसे पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मनुष्य तब को उतार डालो। और 10वीं आयत, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, नया मनुष्य तब पहन लो ताकि प्रभु यीशु मसीह में नए ज्ञान की तरफ बढ़ते जाना है। इसलिए खुदा का कलाम आज आपसे कहता है कि खुदा 12वीं आयत है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की तरह। आज आप लोग चुने हुए हैं। कॉल तो सबको जाती है, नोटिस सबको जाता है, नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप लोग चुने हुए कि नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे तो इबादत में पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है, जाना है, कलाम सुनना है। उन चुने हुए की तरह नंबर 1 पवित्र, प्रिय, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता नए मनुष्य तब में धारण कर लो। ऐसा लिखा हुआ जी वहां पर। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बस
आज का पाक और पवित्र कलाम यही कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार करके उसे पीछे छोड़ करके मैंने तेरे लिए झूठ बोलना छोड़ दिया है, मैंने तेरे लिए बुरे विचार रखने छोड़ दिए हैं, मैंने तेरे लिए लोगों को भला बुरा कहना छोड़ दिया है। नई चीजें, पवित्र हो जाओ, मोहब्बत से भर जाओ, प्यार से भरे हो जाओ, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, भलाई भले हो जाओ और सहनशीलता को ऐसा मनुष्यत्व जो है वो पहन लो। अपने बुरे आदतों को, बुरे ख्यालों को, बुरे विचारों को छोड़ करके उसके राज्य में शरीक हो जाए, जो सच्चाई का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो बच्चों, मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा, वो आपको 100 गुना नहीं 1000 गुना दे देगा। वो आपको बड़े बड़े लोगों के साथ सामना करवाएगा। आप सबसे आगे हो जाएंगे, सबसे प्रथम हो जाएंगे, आप पाक और पवित्र हो जाएंगे। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहे वो आपके सभी जरूरतों को अपने इलाही खजानों से पूरे करेगा। सबसे बड़ा खजाना वहां है। जमीन के अंदर क्या है? जमीन तो मिट्टी है ना, वो मिट्टी है कि नहीं है, लेकिन इसमें से कितनी फसलें उगती हैं। वो बैठा है, वो आसमान से बरकतों की बारिश करता है, तो ये जमीन पनपती है, फूलती है, फलती है और फसलें अता करती है। खुदा आपको सचमुच में आशीष देगा, बरकतें देगा। जिन चीज़ों की आपको सिर से लेकर पांव तक जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उसकी दया में शामिल है, उसके अनुग्रह में शामिल है। मैं तेरी दया चाहता हूँ, मुझ पर दया कर, ताकि मैं तेरी दया को लोगों में बांट सकूँ, तेरे अनुग्रह को लोगों में बांट सकूँ। तो खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। आपने मेरी बातों को सहा है, सुना है, और खुदा की मर्जी के मुताबिक आज आपने खुदा के कलाम को सुना है कि जो कोई बच्चा, बच्ची, बुजुर्ग, बहन, भाई खुदा के नाम पर कुछ छोड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि आप धन दौलत छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, अपने बुरे ख्यालों को छोड़ दें, अपने बुरे विचारों को छोड़ दें और नया मनुष्यत्व जो है वो पहन ले। आप नए हो जाएं, और जो खुदा में है, जो प्रभु यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। He is a new creation. You are the new creation from right now. God bless you. I close it here. मैं खुदा के पाक और पवित्र कलाम को इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से हम दुआ में चले जाएंगे। खुदावन, तूने हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार सके हैं। खुदा, आज तेरे कलाम को सुना, तेरी पवित्र वाणी को सुना कि हम सहनशील हो जाएं, हम प्रिय हो जाएं, हम पाक हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम अच्छे कहलाने वाले हो जाएं। खुदावन, इन सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में, एक दया में, एक आशीष में हमें दे दे। जहाँ तक ये बातें जाती हैं, जिनको ये बच्चे जा करके आगे बताते हैं कि आज का वचन ये है, आज का कलाम ये है, उन सबको भी अपनी आशीष से भर देना। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के वसीला से, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे। नजराने का वक्त आ गया है। हम एक गीत गालेंगे जो सबको आता हो, और उसी में हम अपना नजराना और शुक्राना खुदा की हजूरी में पेश करेंगे। खुदा आपको बरकत दे।